हैगा ते साडे नाल ने ग्लैन एशिया पैसिफिक ते हैड ने सेल्स हैड ने टॉस दे ते नाल उन्हां दे ने जी मयंक तलवार जो कि ट्रॉस के फाउंडर ने मल्टीपल ब्रांड्स नाल काम करते हैं तो इंडिया टॉप ब्रांड जो कि USA का है उन्होंने लीड कर रहे हैं जी। थैंक यू। सो जी आज का ऑब्जेक्टिव हमारा ये इकट्ठे होने का ये है कि इंडस्ट्री आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं फिटनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग अब समझ भी रहे हैं और लेकिन अभी भी क्या है इंडस्ट्री काफ़ी पीछे है, डेवलपमेंट नहीं है और पार्शली उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे पास एजुकेटेड स्टाफ नहीं है, एजुकेटेड ट्रेनर्स नहीं है इंडस्ट्री में। सो हमने ये जो आज टाई अप किया है विद लेवल अप जिम्स और हमारा टॉर्क का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में लॉन्च हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टॉर्क USA। सो थोड़ा सा मैं हाईलाइट देना चाहूँगा टॉर्क क्या ब्रांड है। सो टॉर्क एक फंक्शनल ट्रेनिंग ब्रांड है जो USA से है एंड इसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट मोर देन 50 to 60 कंट्रीज़ में है और इंडिया का सारा रिप्रेजेंटेशन इसका मेरी कंपनी ट्रॉक फिटनेस करती है। सो हमारा सबका कोलैबोरेटिव अगर मैं एक्सपीरियंस लेके चलूँ सारे हम 15 से 20 साल से इस इंडस्ट्री में एंड हमने ये ट्रेंड देखा है कि पहले ज़माने में गुरुजी टाइप जिम्स होते थे, अखाड़ा टाइप जिम्स होते थे एंड उससे हम इवॉल्व करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसमें इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है और अगर हम सही डायरेक्शन में आगे मूव करें तो दिस इज़ समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी को हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट। सो आज जो ये ऑब्जेक्टिव है लेवल अप जिम्स और ट्रॉक फिटनेस का जो हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का सबसे पहला यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, इससे हमारा ये ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट हम एक अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खड़ा करें जिससे जो ट्रेनर्स हैं उनको सही नॉलेज मिले, इन टर्न उससे क्या होगा जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों का इंटरेस्ट आएगा क्योंकि अभी भी हमारी इंडस्ट्री में ट्रेनर्स अंडर वैल्यूड हैं, अंडर पेड। अगर कोई एक ट्रेनर घर पे यार बताता है इंडस्ट्री में जाता है मैं ट्रेनर हूँ तो उसको कोई सीरियसली नहीं लिया जाता। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो टेक्निकली साउंड नहीं है, क्लिनिकली साउंड नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ ये आ जाता है कि हम उनको इस प्लेटफॉर्म से रेडी करें और ना कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज बट एक ग्रूमिंग एस्पेक्ट, एक प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट जो मिसिंग। मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे यहाँ ट्रेनर्स एजुकेटेड हैं लेकिन उनको अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता, उनको बात करनी नहीं आती। सो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आपको टेक्निकल नॉलेज दी जाए बट ओवरऑल ग्रूम करा जाए कि आप कैसे एक अच्छे इंडिविजुअल निकल के आएँ ताकि इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकें, जॉब क्रिएट कर सकें। सो दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। आई विल पास इट ऑन टू नवजीत भाजी। सत श्री अकाल जी। जिमें सर ने हुणे दस्सिया एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का रीज़न ये भी है कि अवेयरनेस की बहुत घाट है इंडस्ट्री तो लोगों ने मिथ्स के नाल जिहड़ियां मनघड़त गल्लां होंदियां कि जिम जाण नाल तां जी हाइट रुक जाएगी, मेरे इंजरी आ जाएगी, मैं सप्लीमेंटेशन लाऊंगा उहदे नाल नुकसान हो सकता है। वो चीज़ां नूं एड्रैस करना भी साडा एक बहुत वड्डा फर्ज है, मैं समझदा। तो वो तां ही हो सकता है जे असीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करांगे, असीं अपने क्लाइंट्स नूं एजुकेट करांगे। हुण ट्रस्ट बिल्डिंग की गल हुंदी है जी, तुसीं किसी ब्रांड नाल क्यों जुड़दे हो, तुहाडा जदों ट्रस्ट बनदा है तुसीं कंफर्टेबल हुंदे हो उन्हां कोल जाके, तुसीं वर्ड ऑफ माउथ नाल रैकमेंड करदे हो जी। आपदी सब तो पहलां आपदी फैमिली च दसोगे तुसीं जाके कि ये ब्रांड चंगा है, इस ते मेरा ट्रस्ट है। जे उस बंदे की फेथ बन गई उस चीज़ तो अखा बंद करके जी तुहाडी गल बिलीव करेगा तो यूज़ करेगा। सेम जाता जी साडी इंडस्ट्री लिए एक अच्छा इक्विपमेंट होना, अच्छे ट्रेनर्स होना बहुत ज़रूरी है। अज लैट्स से ये मेरे कोलों ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, ठीक है, इन्हों अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सब तो पहला अपनी फैमिली अपने वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने भरा भैन उन्होंने दसणगे, ठीक है, वो अगे वर्ड ऑफ माउथ नाल कम्यूनीकेट करेंगे। ये चेन इस तरीके ना बननी चाहिए है, बजाय ये कि असीं मार्केट करिए कि हाँ जी सारे जने आओ सानू ज्वाइन करो। रिजल्ट्स मिलणगे तां आपां उस चीज़ च वाधा कर सकांगे। तो डर कड्ढना बहुत जरूरी है जी, जिहड़ा मिस इनफॉर्मेशन करके फिटनेस इंडस्ट्री नाल जुड़िया होया है। अपनियां पुरानियां जिहड़ियां पुश्तां सीगियां जी, वो हेल्दी क्यों सीगे, हत्थीं काम करते सीगे, एक्टिव लाइफ स्टाइल सीगा। तो अज दे टाइम विच लोकां दा जिहड़ा मिसकनसैप्शन ये है कि जिम च जाके तुसीं सिर्फ भार चकदे हो, वेट चकदे हो, डोले बनाते हो। ये अज दे टाइम च बिल्कुल ट्रू नहीं है जी, क्योंकि साइंस की टैक्नोलॉजी की इन्नी एडवांसमेंट इन्नी तरक्की हो चुकी है। तुहाडीआं स्पैसीफिक नीड्स लई इक्विपमेंट है, स्पैशलाइज ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स हैगियां जिहड़े तुहानूं ट्रेनर्स गाइड कर सकते हैं। तुसीं
ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ, ਮੇਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਮਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਸੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਡੋਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੋਣਾ, ਐਬਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਧਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਓਬੀਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਲੈਨ ਫॉर योर ਸਪੋਰਟ। ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਣ। ਯਾ ਗਲੈਨ, few words, please. So I understand there's 26 official languages in all of India. I believe there's 4 dialects here in Punjab. I speak none of them, so I apologise. I'll be speaking in English. But officially, I'd like to thank everyone on the team here, from Level Up Gyms to Troth Fitness, and of course Talk Fitness, for backing this great initiative. Education is such an important aspect of growth in any industry. One of the many things that we like to talk about is functional training, but aside of the fitness aspect, the mental wellness aspect of training is something that's highly important for the growth of our industry. If we can reduce the intimidation aspect of coming into a facility and making it more warm and welcoming and comfortable for people by providing tools, training tools and equipment that are easy to use, backed up by the education that we provide, we're also going to have a massive impact on people's mental wellness. Not to mention, the effects of dopamine and the endorphins and drugs that happen when we do our exercise. So I'd like to hand it over to the team, but officially from Talk Fitness, we're very, very proud to be associated with the official training institute. I think these guys are going to do us a lot of justice and continue to grow the educational aspects throughout the Indian and pan-India markets. So thank you. थैंक यू। So, आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया कि भी जो कोच हम रखते हैं या इंस्ट्रक्टर जो रखते हैं, पर्टिकुलर जिस गेम का हो या जिस फील्ड, और ये आपका सिस्टम जो आपने इंस्टीट्यूट खोला, ये दोनों सेम वर्क करेंगे एक प्लेटफॉर्म पर? सेम नहीं जी, वर्कआउट करेंगे। इसका मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो डे टू डे उसमें हम फंक्शनल मूवमेंट कहते हैं, उठना बैठना, ये अगर आप बायोमैकेनिकली और मेडिकली देखेंगे एक फंक्शन है बॉडी का। ये हमें नेचुरली आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कर पाएगा सही तरीके। कई लोगों को जो जिनका वज़न ज़्यादा है उनको इस चीज़ में तकलीफ़ होती है उठने बैठने में, कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज़ की करेक्शन सही एजुकेशन के माध्यम से वो चीज़ है। हम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, बेसिक फाउंडेशन से ऊपर की तरफ वर्क कर रहे हैं। जो स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हैं वो काफ़ी स्टेप्स आगे हैं, वो उनको ट्रेन कर रहे हैं जो अपने बेसिक्स पूरे कर चुके हैं, जो उस फील्ड में।
अब कोई क्रिकेटर है, वो ऐसा नहीं है कि आज उसका मन बना कि मैं क्रिकेटर हूँ, कल जाके वो अकेडमी में पहुँच के परफॉर्म करने लग गया। उसने मेहनत करी होगी उस अकेडमी तक पहुँचने के लिए, अकेडमी में मेहनत करेगा वो टीम तक पहुँचने के लिए, टीम में मेहनत करके वो आगे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोग्रेशन है, पड़ाव हैं अलग अलग। मैं कहूँगा कि हम एक तरह से एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में फर्स्ट बिगिनिंग का स्टेप है, जहाँ से आप आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में जाना आप चाहें। और जैसे आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहनी चाहूँगा, जो ट्रेनिंग प्रोफेशन है एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो आपको आपकी बीमारी के बाद, होने के बाद फिर ट्रीट कर रहे हैं। जो एक फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं वो आपको उस बीमारी से पीड़ित होने से पहले आपका बचाव कर रहे हैं, ताकि वो दिक्कत ना आए, आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें, उससे आपको कोई मेडिकल कंडीशंस ना आए, या अगर कोई आप अंडर को किसी मेडिकल कंडीशन को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं तो फिटनेस के माध्यम से हम उस चीज़ को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, वी हैव, हाँ जी, हैगे जी सारे पर हैगे जी, चेक करते हैं। अच्छा जी सर। हाँ जी, सो यूजुअली जिम्स में होता है कि मेंबरशिप, किसी ने मेंबरशिप भरी और सीधा वर्कआउट पे चला गया। हमारा वो तरीका नहीं है। जाने से पहले मैं आपको आई शो यू एक पार्क्यू फॉर्म बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस। उसमें 10 से 15 पैरामीटर्स होते हैं, जो अगर बेसिक मूवमेंट के, बेसिक एक्टिविटी के, वो अगर एक क्लाइंट या कस्टमर फुलफिल कर रहा है, उठक बैठक कर पा रहा है, बॉडी वेट अपना संभाल पा रहा है, 1 मिनट तक वो कंटिन्यूसली ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है, वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तभी हम उसको किसी वर्कआउट प्रोग्राम की तरफ भेजेंगे। ये आगे जी प्रोग्रेशन के एक बाय एक करके पड़ाव। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम पहली सीढ़ी से सीधा 10वीं सीढ़ी पे नहीं जाते। हम 1-2 कूद सकते हैं हम, बट अगर 8 कूदने की, 5 कूदने की कोशिश करेंगे, या तो हम गिरेंगे या हमारे चोट लगेगी। वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में चीज़ अप्लाई होती है। सेम गोज़ फॉर फिटनेस। हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं। हमारे पैरामीटर्स फुलफिल नहीं हो रहे, उसके बाद जी हमारे फॉर्म्स पे लिखा हुआ है कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए। वो अगर ओके करते हैं कि हाँ आप फुल फ्लेजेडली जा सकते हैं, तब हम अलाउ करते हैं। इसके पीछे यही रीज़न है, अगर हम सही तरीके से एजुकेट नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, वो आज तो मेंबर हमारे साथ जुड़ जाएगा, बट उसके कोई इंजरी होगी या कोई और डिफ़िकल्टी फेस करेगा, वो दोबारा, जैसे ग्लेन ने कहा, वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है जो मिथ्स की वजह से जुड़ा हुआ है इंडस्ट्री के साथ। वो कहीं भी नहीं जाएगा, उसको लगेगा कि यार मैं जिम में जाके मेरे साथ ये मेरी इंजरी हुई थी, मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और परेशानियाँ बढ़ेंगी उसकी लाइफ में। तो वो करना बहुत ज़रूरी है सर। First of all, let me congratulate you on this. Thank you, sir. so much. Thank you. Everybody wants to be fit, but we endeavor True. and we have to make effort. And thirdly, you mentioned COVID in your presentation. A large number of people, they are compromised. People, even if they help people, somebody has a diabetes, a blood pressure. So if those people come and work out here and have a problem, how do you handle? Glenn, would you like to answer please? Yeah, I think the Indian market has between 1 to 2% of the population who is an active member of the fitness industry. Many Western markets are up to and beyond 20% of the market who actually are active members of the gym. I think putting that into context, if 20% of the industry or population of a country are in a gym, it's expected that some of those people are going to have injuries, medical conditions, many other factors. Mental wellness again is an important facet of that. The facilities are designed, especially through education, to try and provide options for people with injuries. So by educating people in the industry, by training and learning how to work with different injuries, and also working with the medical profession. It's a big aspect in the development of this industry, is if we're presenting ourselves professionally, as highlighted earlier, if we're educated and we have a base knowledge of the way that the body works and works, when we get to speak with physiotherapists,
chiropractors and exercise psychologists and physiologists, if they understand that we can talk some of their language, it means that, you know, they're going to be more likely to refer them because they can then trust the people who are doing that education and training on the gym floor. I hope that answers that question. सो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो सर ने भी क्वेश्चन पुट करा था कि बहुत टाइप के लोग आएंगे, आपने कहा सर प्रॉब्लम है, वहीं क्या है हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जिम रेवेन्यू जनरेशन के एस्पेक्ट से जो भी क्लाइंट आ रहा है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ट्रेनिंग दे देता है। आप ट्रेडमिल कर लो, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग कर लो, घर जाओ, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट नहीं लेनी है, उसको 10 क्लाइंट हैंडल करने हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, एक स्टैंडर्ड है, आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए, फैट कम कर लीजिए, आप वेट लूज कर लो। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेवल अप जिम्स के साथ अलॉन्ग विद टॉर्क ये है कि वी टीच आवर ट्रेनर्स हर एक क्लाइंट एक टेलर्ड मेड वर्कआउट और डाइट के थ्रू जाए। आपका बॉडी टाइप, आपका लाइफस्टाइल, आपका माइंडसेट इनसे डिफरेंट है। मैं एज फैक्टर की भी बात नहीं कर रहा सर, अगर हमें एजेड ग्रुप में भी जाएं, लेकिन अगर 2 लोग सेम एज के हैं, उसका लाइफस्टाइल अलग है। कोई सिटिंग जॉब में होगा, कोई एक्टिव जॉब में होगा, उसका माइंडसेट क्या है, लाइक क्या खान पीन कर रहा है। तो हम यहाँ जब क्लाइंट आता है उनकी असेसमेंट होती है। हमारे पास एक मशीन है इन बॉडी, ये कोरियन ब्रांड है जो नासा में यूज होता है, जो आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, आप कहाँ टेक्निकली स्टैंड कर रहे हैं। देखने में एक आदमी हेल्दी लग सकता है, लेकिन उसके अंदर एक फैट होता है विसरल फैट, जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर है। सो हमारे यहाँ जब भी कोई क्लाइंट आता है, पहले उसका टेस्ट होता है, ये रिपोर्ट के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। देन जैसे सर ने कहा कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, सो हम पहले उसको बोलते हैं कि आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करके अप्रूवल लेके आना है, देन ओनली वी विल वांट यू कि आप आके यहाँ वर्कआउट करें। सो व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस इन स्पेसेस, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है जिम्स के अंदर कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मूव करना है, क्योंकि जो वर्कआउट मुझे सूट करेगा वो शायद आपको ना करे, दूसरे को ना करे, तीसरे को ना। अब फंक्शनल ट्रेनिंग की जैसे हमने बात करी, वो है डे टू डे लाइफ मूवमेंट्स, जैसे बताया गया। आप झुक के बैग उठा रहे हैं, ठीक है, आप अगर एरोप्लेन में बैग उठा के ऊपर रख रहे हैं, सो आप ये देखेंगे ये सारे वर्कआउट्स यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ के रोप ट्रेनर हैं, हमारे एंसेस्टर्स कुएं से पानी निकालते थे, तो वो रोप ट्रेनर आपको आज यहाँ अंदर मिलेगा, सेम पुलिंग मूवमेंट कर रहे हैं। ये सारी नेचुरल मूवमेंट्स हैं। जब हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जो आपने पूछा, उसमें क्या है, अब फॉर एग्जांपल एक एथलीट यहाँ आ रहा है, हमें पता है उसको, एक बच्चे को उसका एम है कि यार मुझे आगे जाके फुटबॉलर बनना है या टेनिस प्लेयर बनना है, तो हमें पता है अगर वो राइट हैंडेड है, ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज शोल्डर एंड आर्म, बिकॉज ये मसल सबसे ज़्यादा यूज हुई। सो जो ट्रेनिंग फॉर्मेट हमें उसको कस्टमाइज करके देना पड़ेगा, वो एक नॉर्मल जनरल जो क्लाइंट आ रहा है उससे डिफरेंट। फुटबॉलर है, हमें पता है कि लेग मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उस फॉर्मेट की ट्रेनिंग मॉडिफाई करके हमें क्लाइंट्स, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट्स वेयर वी से कि लेवल अप जिम डिफरेंशिएट करता है अदर जिम से, कि हमारे ट्रेनर जो हैं सारे एजुकेटेड हैं, सर्टिफाइड हैं। एंड क्या होता है, सर्टिफिकेशन क्या होता है ना, एक डिग्री ले ली मैंने, 12वीं पास कर लिया है। हमारी इंडस्ट्री इज लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, जहां आपको हर साल अपने आप को अपग्रेड करना है, क्योंकि थिंग्स इवॉल्व, जो पहले था वो नहीं है। सो हमारे यहाँ जो भी आप ट्रेनर्स देखेंगे, ये नहीं है कि वो एक सर्टिफिकेट लेके उसी को लेके बैठे और कह रहे हैं सर देखो मैं सर्टिफाइड ट्रेनर। सो यू हैव टू अपग्रेड आवर नॉलेज एंड दैट इज वेयर वी इम्प्लीमेंट दिस फैक्ट। सॉरी सर, फी स्ट्रक्चर जिम का ਸਿੰਸ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ 24000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18% GST ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਇਨ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲਰ ਟਰਮਸ ਇਫ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਇਟ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਬੀ 65 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਡੇ। 65 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 65 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ 70 80 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੈਂਟਰਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 65 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿਗਰਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਹਾਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਉਹ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਲਾਊਡ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚਲੋ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? It's changed after COVID. So usually ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਨਕਮ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ ਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਸਰ सर इतनी फिटनेस इंडस्ट्री में भी इतनी तरक्की हो चुकी है कि बेसिक गाइडलाइंस अगर आप सारे जने चेक करेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ने जिम्स के लिए एक मेरे ख्याल से 30-32 पेज का डॉक्यूमेंट वो किया है। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ हमारी फैसिलिटी उसको 99% वो आने से पहले उस चीज़ को एड्रेस करके बैठी है। हमारे ट्रेनर CPR सर्टिफाइड हैं, जैसे सर ने एड्रेस किया कि अगर कोई मेडिकल वो इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट इज योर CPR रिस्पॉन्स। वो उसके बाद वी हैव टाई अप विद मेडिकल इंस्टीट्यूट के एम्बुलेंस की फैसिलिटी एंड ऑल दैट इज़ देयर। वो एक अब सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है और हिदायतें जारी कर रही है इंडस्ट्री के लिए। तो ये अब एक एज मेंबर्स, एज कंज्यूमर्स हम सबको समझना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये सर वेरी राइटली सेड, ये फिटनेस एक प्रिवेंटिव मेजर है किसी भी मेजर इंसिडेंट को रोकने या एड्रेस करने के लिए। सर आपने 65 रुपये की बात कही पर डे के लिए, तो अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे मोदी साहब तो पिछले 10 साल से लगे हुए हैं, सिर्फ 21 जून को हम योगा डे बनाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इसको वहाँ लोग फ्री में करने को तैयार नहीं, तो आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहते हैं कि दूध की दुकान में आपको जाना पड़ता है, ठीक है, अपने अट्रैक्ट करते तो वैसा क्या एक्सरसाइज हो रही है? वो तो जो शीशा आपका खोल के अंदर आ गया। हाँ जी सर, वहाँ बाकी 140 की आबादी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे मोस्ट ऑफ मतलब 2 से 10% अवेयर हो गए इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल जी। और एक लोअर मिडिल क्लास का माइंड सेटअप है कि जिम कर रहे हैं, जिसमें टाइम है, ऐसा है, हाँ कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए अवेयरनेस के लिए आप लोग? सर उसके लिए हम सोशल मीडिया पे कैंपेन्स रन करते हैं, उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करता है, हम एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि जैसे आपको पता है सोशल मीडिया सबके लिए फ्री है, तो वहाँ से लोग अवेयरनेस तो एटलीस्ट ले सकते हैं। तो बाकी जैसा जिसकी पॉकेट अलाउ करेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी फैसिलिटी सबके लिए, जिसको पॉकेट अलाउ करेगी वो यहाँ आ सकता है। हमसे ऊपर भी फैसिलिटीज़ हैं, हमसे नीचे के सेगमेंट में भी फैसिलिटीज़ हैं, वो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस जिसकी जैसी हैं जिसको अलाउ करता है। बट बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट ये है कि उनको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं टेस्ट डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, जैसे होता है ना